हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के विकास का चरण। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व में दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, दो शक्तियां बची और इनके बीच शुरू हुआ शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। एक हम पढ़ चुके हैं क्यूबा मिसाइल संकट, उसके अलावा दो और चरण थे जिसने शीत युद्ध को विश्व में इतना भड़काया। तो उसमें से एक है संदेह और अविश्वास का प्रथम चरण सन 1945 से सन 1949। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद 1949 तक संदेह और अविश्वास का प्रथम चरण के नाम से इसको टॉपिक को दिया गया है। उसके अंदर कुछ बातें हैं। मतलब इस दौरान इन दो महाशक्तियों के बीच आपस में संदेह और अविश्वास ने शीत युद्ध को अपनी चरम सीमा पर लेके गए। मतलब इन दोनों राष्ट्रों के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि हमेशा संदेहास्पद रूप से इन लोगों ने देखा। तो उसमें पहला ये है कि विश्व राजनीति में दो राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने आए। इन दो राष्ट्रों में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ। मतलब अमेरिका में पूंजीवादी और सोवियत संघ में साम्यवादी। इन्हीं अलग विचारधाराओं ने एक दूसरे के रीति रिवाज और शासन व्यवस्था के प्रति संदेह और अविश्वास को जन्म दिया या उत्पन्न किया। मतलब दो अलग राष्ट्र, दो अलग विचारधाराएं, दो अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग, जिनकी सोच अलग है, विचारधारा अलग है, तो इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता था उससे एक दूसरे को लोग संदेह की निगाह से देखने लगे। अब दोनों राष्ट्र विश्व राजनीति को अपने पक्ष में लाने के लिए अपनी अपनी विचारधाराओं और विशेषताओं का प्रचार प्रसार करने में जुट गए। मतलब ये दोनों संस्कृति क्या कर रही थी कि विश्व को अपनी तरफ झुकाने का प्रयास कर रही थी। मतलब ये बताना चाह रहे थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे बेहतर है। तो हे दुनिया के लोगों, हे राष्ट्र, नव स्वतंत्र राष्ट्र, हे गरीब राष्ट्र, आपको हमारी जरूरत है, हम आपको पार लगाएंगे। हमारी सभ्यता और संस्कृति को आप जानिए, समझिए, हमारी तरफ आइए। दो अलग अलग खेमों में ये होड़ मच गई थी कि किस खेमे में सबसे ज्यादा देश आकर शामिल होंगे और उनकी सभ्यता और संस्कृति से वो प्रभावित होंगे। विजित राष्ट्र जर्मनी और इटली पर अपने अपने नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के मध्य पहला टकराव सामने आया। पहला टकराव मतलब अभी तक टकराव की स्थिति नहीं बनी। टकराव कहां से उत्पन्न हुआ? जर्मनी और इटली पर दोनों विजित राष्ट्र अपना अधिकार चाहते थे, जिससे टकराव शुरू हुआ। अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत के साथ मार्शल योजना द्वारा यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम द्वारा युद्ध से जर्जर राष्ट्रों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की सहायता दी। देखिए अमेरिका क्या करने लगा, आर्थिक सहायता। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका हमेशा से ही राष्ट्रों को पैसा, आर्थिक सहायता और युद्ध की सामग्रियां सप्लाई करता था। तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, तो उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण वो क्या करता था, बाकी राष्ट्रों को उसको अपनी तरफ लुभाना उसके लिए आसान था। तो वो क्या कर रहा था, उसने एक सिद्धांत बनाया, ट्रूमैन सिद्धांत, जिसके साथ उसने मार्शल योजना द्वारा उन यूरोपीय राष्ट्रों को जो युद्ध में पूरी तरह से जर्जर हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनको आर्थिक सहायता दी। कितनी? 5 अरब 30 करोड़ रुपए की सहायता। ये बहुत बड़ी रकम होती है। चलिए, मार्शल योजना के जवाब में सोवियत संघ ने पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद का गठन किया और यूरोपीय राज्यों को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किया। तो हम भी पीछे नहीं है, कौन कह रहा है? सोवियत संघ। ठीक है, आप ट्रूमैन सिद्धांत लाते हैं, मतलब लेके आते हैं, तो हम क्या लेके आते हैं? पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। और हम भी उन यूरोपीय राज्यों को आर्थिक सहायता देंगे, मदद करेंगे, मतलब आप कर रहे हो और हम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये रहा शीत युद्ध के विकास के चरण का पहला टॉपिक, जिसमें संदेह और अविश्वास का प्रथम चरण 1945 से 49 के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चरण। अगला चरण क्या है? अगला चरण है गुप्त समझौतों के संगठनों से युक्त शीत युद्ध का द्वितीय चरण 1950 से 58। अब क्या हुआ? 50 से 58 के बीच अविश्वास खत्म होने के बाद, संदेह खत्म होने के बाद
खत्म तो नहीं कह सकते, पर वो चलते रहा। तो उसी का एक परिणाम सामने आया। वो क्या था? संदेह और अविश्वास से जन्म हुआ गठबंधन का, संगठन का और गुप्त संधि और समझौतों का। अब राष्ट्र क्या करने लगे? आपस में मिलकर संधि और समझौते करने लगे। तो पढ़ते हैं आगे। अमेरिका और उसके मित्र देशों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध मोर्चाबंदी में देरी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जर्मनी पर अधिकार बनाए रखने हेतु रूस की योजना को सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी पर हमला जब होने के लिए करने के लिए सोवियत संघ ने इन राष्ट्रों को, पश्चिमी राष्ट्रों को बोला कि आप मदद कीजिए, तो ये लोग पीछे हट गए, ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर ने बहुत तबाही मचाई थी। तो ये वो वाली बात है कि जर्मनी को लोगों ने रोका नहीं और ये चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार ना हो और सोवियत रूस पूरी तरह से खत्म हो जाए। आगे अब जब संधि और संगठन का दौर शुरू हुआ तो पहली संधि 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी अमेरिका में नाटो के नाम से हो गई, जिसमें लगभग 10 देश शामिल थे यूरोप के, और इसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि। क्या नाम है? उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे हम शॉर्ट में नाटो कहते हैं। ठीक है, आपने संधि कर ली, नाटो बना लिया, तो हम भी पीछे नहीं है। हमने 1955 में क्या बना लिया? वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि संगठन। नाटो के प्रतिरोध के रूप में रूस ने वार्सा संधि संगठन की स्थापना कर दी कि हम भी आपसे पीछे नहीं है। ठीक है, आप संगठन बना रहे हैं, आप 10 राष्ट्रों को मिला के बना रहे हैं, हम 5 राष्ट्रों को मिलाएंगे, 10 राष्ट्रों को मिलाएंगे, हम भी एक संधि संगठन बनाएंगे, आपके विरुद्ध खड़े होंगे। उसके बाद देखिए, यहां नहीं रुकी ना बात, आगे बढ़ी। क्या हुआ? सीटो कब? 1955। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान से फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन की स्थापना की। कब? कोरिया युद्ध के प्रारंभ हो जाने के बाद जो शीत युद्ध था उसका वो टर्न हो गया। किस ओर टर्न हो गया? एशिया की ओर। उसका टर्निंग पॉइंट कहां पर आया कि कोरिया युद्ध में युद्ध होने के बाद वो मुड़कर किस तरफ आ गया? एशिया की तरफ। जो अभी तक यूरोप में चल रहा था वो कहां आ गया? एशिया में आ गया। और एशिया में आते ही दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन की स्थापना हो गई तथा मध्य एशिया के देशों के साथ मध्य पूर्व संगठन, सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। तो इन संधि संगठनों के बनने से विश्व 2 खेमों में बट गया। 2 खेमे हो गए, एक है पश्चिमी खेमा और एक है पूर्वी खेमा। विभक्त हो गया। और वाक युद्ध बातों से चलने वाला युद्ध, कागजी गोलों से, कागज से चलने वाला युद्ध से लड़ा जाने वाला शीत युद्ध सैन्य तैयारियों से गर्म युद्ध की ओर बढ़ने लगा, जैसा कि हमने क्यूबा संकट में पढ़ा था। तो कागज और वाक युद्ध से चल रहा युद्ध धीरे धीरे भड़कने लगा और इन सैन्य संगठनों के द्वारा वह सैन्य तैयारियों से गर्म युद्ध की ओर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार शीत युद्ध का प्रचार हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे। तब तक घर में रहिए, स्टे होम, खुश रहिए।